हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पितृदोष से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव है। बहुत सारे इंसाइट्स आप लोगों को मिलेंगे इसके अंदर से। टेक्निकल रियलिटीज अबाउट ह्यूमन लाइफ आप लोगों को पता चलेगी। पितृदोष कोई अंधश्रद्धा नहीं है। पितृदोष एक टेक्निकल एलिमेंट है, यही समझ लो ह्यूमन लाइफ का। तो ये वीडियो देखो और समझो। सबसे पहले यहाँ पर आई लिखा हुआ है। आई मतलब हम खुद। तो हम खुद है क्या, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हम कैसे आए इस पृथ्वी पर। तो हम हमारे फादर और मदर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के डीएनए कॉम्बिनेशन से हम आए। यानी कि हमारे फर्स्ट अगर पितृ कहे जाए तो कौन होंगे? फादर और मदर होंगे। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है और टेक्निकल चीज़ है वो ये है कि फादर और मदर, भले हम एक ही घर में रहते हैं, एक फैमिली है, मगर फिर भी इन दोनों का लीनिएज अलग अलग है। यानी कि पितृदोष दोनों में अलग अलग लीनिएज से आता है। वो कैसे, वो भी देखते हैं। तो जैसे हम हमारे फादर मदर का कॉम्बिनेशन है, तो हमारे फादर भी उनके फादर मदर का, और मदर भी उनके फादर मदर का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे फादर और मदर दोनों की लीनिएज अलग हो गई। यानी कि पितृदोष फादर का अलग हो सकता है, मदर का अलग हो सकता है। तो पूरे परिवार को पितृदोष है ऐसा भी नहीं होता, या तो ऐसा भी नहीं है कि किसी को नहीं है, या तो ऐसा भी है कि 5 लोग रह रहे हो तो 2 को है, 2 को नहीं है, 3 को नहीं है। डिपेंड्स है ये सब चीज़ें। तो क्या है, कैसे है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। अभी तो ये होता कैसे है वो हम देखें। तो इसके ऊपर जाएंगे तो इनके फादर मदर के भी फादर मदर। तो ये ऊपर जैसे जैसे चलते चले जाओगे, दिस विल बिकम लाइक अ ट्री। और ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों के अंदर कि ये जो भी पितृदोष के कर्म होते हैं या ब्लॉकिंग होता है, नेगेटिविटी जो भी होता है, 6 जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड होता है, उसके बाद वो रिवर्स हो जाता है। यानी कि हमने ये कहावतें सुनी है कि इतना पैसा है कि 7 पेड़ियां बैठी बैठी खा सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर दैट 7th जनरेशन, 7th जनरेशन कौन होता है कि हम खुद है, और हमारे ऊपर 6 जनरेशन लगेगी। हमारा, हम अगर फिर मैरिज करेंगे तो क्या होगा, हमारे भी चाइल्ड होंगे। ये चाइल्ड भी सिर्फ हमारा लीनिएज नहीं होने वाला है, हमारे पार्टनर का लीनिएज भी कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पर। यानी इसको कितनी जनरेशन लगेगी? हमें जो 6 लग रही है, तो हमारी 5 जनरेशन इसको लगेगी, और हमारे पार्टनर की भी 5 जनरेशन इसको लगेगी। सो ये देखने में कैलकुलेशन लगता है कि बहुत बड़ा है, बट दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। वो रियलिटी क्यों है वो हम अब देखते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे देख रहे हो कि लेयर्स है। अब जैसे यहाँ पर हमारे चाइल्ड हुआ, यानी कि वो -जनरेशन हुई। हम हुए तो हम 0 जनरेशन हुए, क्योंकि हम खुद जी रहे हैं जिंदगी। हमारे पेरेंट्स जिंदा है, मृत है, जो भी है, बट वो फर्स्ट जनरेशन पितृ में आएंगे। ग्रैंड पेरेंट्स उसके आगे की जनरेशन, फिर 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, ऐसे जाएगा ये कैलकुलेशन। तो यहाँ तक खाली हम फादर मदर को देखें तो टोटल 124 एंसेस्टर्स हो जाते हैं। यहाँ पर पितृदोष होता है। पितृदोष की रियलिटी और टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है वो ये है कि हमारे पितृओं में, पितृ यानी एंसेस्टर्स, एंड दोष यानी कि एरर, तो उनके अंदर कुछ एरर है, या तो फिर अधूरी इच्छाएं है, या तो फिर जो भी कुछ चीजें थी वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। दिस इज लाइक अ बैंक लोन, कि किसी ने नहीं पेड अप किया तो उसके जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर भी वो होता है, प्रॉपर्टी बेच के भी पे करना पड़ता है, या वॉट एवर इट इज। तो वो चीज़ नलीफाई नहीं होती, उसको कुछ ना कुछ रिचुअल करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ एप्लीकेबल है। अब एंसेस्टर्स के कर्मा, यानी कि जो लीनिएज है, पितृदोष है, उसको अगर फाइंड आउट करना है आपकी लाइफ में आपको, तो आप कैसे देखोगे? तो
तो यहाँ पर 6 जनरेशन तक जो 0 जनरेशन है वो है रूट चक्र, -जनरेशन है वो है अर्थ स्टार, और फिर ऊपर सेक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्र तक जाता है। 6 जनरेशन तक इसीलिए जाता है क्योंकि हमारे चक्रा जितना है, हर एक चक्रा एक एक जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है, इसीलिए चक्रा बैलेंसिंग को बहुत महत्व दिया गया है। बट वो पूरी तरीके से बैलेंस करना भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वहां पर एंसेस्टर कर्मा भी चिपके हुए है, जुड़े हुए हैं, अटैच है। तो अब आप आपकी लाइफ को देखो, थोड़ा सा बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा यहाँ पे आपको। अगर आपके लाइफ में स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लाइक आप कितना भी कुछ करें ग्रो नहीं होते हो स्पिरिचुअली, कितने लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, बट जिंदगी उनकी हील नहीं होती। तो उनका क्राउन चक्र का यानी कि छठी जनरेशन से प्रॉब्लम चला आ रहा है, जो हील नहीं हुआ। अगर किसी को मेंटल लेवल पर डिस्टरबेंस आ रहा है, अब ये डिस्टरबेंस ऐसा नहीं है कि 1 2 दिन का, अगर आपकी उम्र अभी जो भी है 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, तो और आप फील करते हो कि पूरी जिंदगी ही ये प्रॉब्लम्स रहे हैं, ये पैटर्न बनी हुई है और लंबा चला इशू, तो ये इशू को आपको एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर के एरर, पितृदोष में काउंट करना है। थर्ड आई से रिलेटेड क्या है, मेंटल इश्यूज, डिसीजन मेकिंग, या जो भी दिमाग से रिलेटेड चीज़ है, डिप्रेशन, एंजाइटी से लेके जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो आप लंबे टाइम से फील कर रहे हो, अगर आप छोटे थे तब भी आपको दिखा कि आपके पेरेंट्स के अंदर किसी के अंदर था, तो ये 5th जनरेशन से प्रॉब्लम आ रहा है। अगर किसी को थ्रॉट से रिलेटेड चीज़ें होती है, लाइक थ्रॉट कैंसर हो जाना, बार बार थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाना, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, डरा हुआ सा रहना, तो थ्रॉट चक्र की जितनी भी क्वालिटीज है, अगर वो एरर आपके अंदर है, तो फिर आपका थ्रॉट चक्र यानी कि 4th जनरेशन से प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपके अंदर हार्ट इश्यूज आ रहे हैं, अब आपको ये चीज़ तो पता है कि कोई भी बीमारी हेरिडिटी में आती है, तो हेरिडिटी के जो भी इश्यूज है वो इससे रिलेटेड है। तो वो बीमारियां आपकी कौन सी जनरेशन से आती है, कितनी बीमारियों को हमने देखा ना कि हमारे पेरेंट्स को नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं है, फिर भी आ रही है, तो वो ऊपर के जनरेशन से आती हुई होती है। तो हार्ट से रिलेटेड सारी बीमारियां, हार्ट काइंडनेस, कंपैशन और लव एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर किसी के रिलेशनशिप में इश्यू आ रहे हैं बार बार, मैरिज नहीं हो रहा, शादियां टूट रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, या तो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, या कोई भी चीज़ हो रही है, वो सब हार्ट चक्र के कारक है। तो वो 3rd जनरेशन से इश्यूज आ रहे हैं। सोलर प्लेक्सिस जो है हमारे स्टमक के सारे ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। सो स्टमक की चीज़ें जितनी भी है, सारी की सारी, शुगर से लेकर के डाइजेशन से लेकर के जितना भी कुछ है, वो सब 2nd जनरेशन यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स के इश्यूज हो सकते हैं वहाँ पे। ऑल्सो सोलार चक्र जो है वो एक्शन का चक्र है। अगर आप लेजी हो जाते हो, और ये पैटर्न की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही लंबे टाइम से, अगर आपकी पूरी जिंदगी में आप देखो, ऑब्जर्व करो, और ऐसा लगता है कि कई सालों से यही चीज हो रही है, लाइक आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो, लेजी ही हो जाते हो, या तो डर जाते हो एक्शन लेने से पहले, तो आपके 2nd जनरेशन से ये इश्यूज आ रहे हैं। सैक्रल चक्र से इशू यानी कि फर्स्ट यानी कि पेरेंट्स के साइड से अगर ब्लॉकिंग आ रहा है, तो वो ब्लॉकिंग क्या होगा कि प्रेगनेंसी इश्यूज, मिसकैरेज होना, अबॉर्शन होना, या तो अनवांटेड डिलीवरी हो जाना, या फिर कोई भी चीज़ रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑर्गन्स, जो भी चीज़ें हो रही है वो सैक्रल चक्र से होगा, यानी कि पेरेंट्स के जनरेशन से। अब कोई बोलेगा कि हमारे पेरेंट्स के तो बच्चे थे, उनको प्रॉब्लम नहीं था, बट शायद याद हो या ना हो, वो कोई कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, कोई जनरेशन, उनके सैक्रल चक्र यानी कि उनके पेरेंट्स के साइड से प्रॉब्लम आ रहा हो, और वो कैरी फॉरवर्ड हो गया हो, ये चांसेस रहते हैं। अब ये चांसेस क्या हो सकते हैं कि अबॉर्शन करवा दिया हो, मिसकैरेज हो गया हो, या कोई भी चीज़, ये दोष लगता है क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता है कि कोई बच्चा जब मिसकैरेज होता है, अबॉर्शन होता है, तो उसके पीछे कोई श्राद्ध तर्पण कोई नहीं करवाता, बट ये रिचुअल है। अगर आप लोगों को पता है, जब किसी की डेथ होती है और 12 दिनों तक जब ये रिचुअल चलते हैं, 1 साल तक बरसी चलती है, अगर वो आप पूरे रिचुअल करते हो, तो वो बताया जाता है ब्राह्मण के द्वारा
कि कोई डेथ ऐसी हुई है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, कुछ होती है, पूछते हैं और पूछ के उस सोल के लिए श्राद्ध तर्पण भी करते हैं। बट अगर आपने नहीं करवाया या पता भी नहीं है तो वो एनर्जी अभी के अभी मुक्त नहीं हुई और वो ये इश्यूज हो रहा है। अब आज के टाइम में हम देख रहे हैं सबको प्रेगनेंसी इश्यूज हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, आईवीएफ के सहारे जाना है, स्पर्म काउंट्स डाउन हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है, तो ये फर्स्ट जनरेशन से होती हो ऐसे पॉसिबिलिटीज है। रूट चक्र तो हम खुद हो गए, यानी कि जीरो जनरेशन। तो रूट चक्र पे क्या इंसेस्टर कर्म लगेगा, तो बहुत बड़ा कर्म लगेगा यहाँ पर। रूट चक्र के इश्यूज यानी कि अगर आपका सब कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, सक्सेस नहीं हो रहे हो, पैसा नहीं है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, सब कुछ चीज़ें जब हो रही हो तो समझ लो कि आपकी 6 के 6 जनरेशन्स में इश्यू है, बहुत बड़ा पितृदोष है। और ये कैरी फॉरवर्ड होगा आपके बच्चों के अंदर भी, यानी कि अर्थ स्टार के अंदर। दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन योर लाइफ। तो ये जितना भी टेक्निकली मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करो, खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ये होगा। अब बात करते हैं हम जो प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं उसकी। तो ये 2 पार्ट में अब करेंगे। जैसे कल मैंने सब लोगों से पूछा, तो सब लोग करना चाहते हैं, हीलिंग भी करना चाहते हैं, हीलिंग रिसीव भी करना चाहते हैं, तो दोनों का मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करवा देना है कल तक, कल लास्ट डे रहेगा रजिस्ट्रेशन का, यानी कि 19 अगस्त 2024 इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हीलिंग जो चालू करेंगे, जो सिखाना वर्कशॉप, वो हम ड्यूरिंग गणेश उत्सव करेंगे। इसलिए क्योंकि आप जब पितृपक्ष आए, श्राद्ध पक्ष आए, तो उस वक्त आप लोग हीलिंग कर पाओ, इसलिए हम थोड़ा सा एडवांस में सिखाने का जो वर्कशॉप है वो एडवांस में चालू कर देंगे, सो दैट यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटीज ड्यूरिंग श्राद्ध पक्ष। तो वो 15-16 दिन जो भी आपको मिलेंगे, आपको वो पूरा अपने पितरों के लिए काम कर लेना है, जो गाइड किया जाएगा। तो ये हो गया हीलिंग लर्निंग का। अब हीलिंग करने के लिए, तो हीलिंग होगा आपका पितृ पक्ष के अंदर, आपके एंसेस्टर्स का। अब यहाँ पर जो डेट्स होगी, 18 सितंबर से 2 अक्टूबर, तो ये जितने भी दिन है पूरे के पूरे पितृ पक्ष के, वो डेली सेशंस होंगे जो लोग रजिस्टर करवाए। रिमेंबर वन थिंग, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं ले पाऊंगा, तो इसीलिए कल तक का ही दिन दिया हुआ है, बहुत ही लिमिटेड लोगों को, क्योंकि ये हैवी हीलिंग होगी, टाइम भी जाता है और बहुत कुछ होगा। सो आई कैन नॉट टेक टू मैनी पीपल इन टू दिस। तो इसीलिए जो भी लोग चाहते हैं वो एकदम तुरंत क्विक एक्शन लेकर के रजिस्टर करवा लो, दैट्स इट। और कल के बाद मैं रजिस्ट्रेशन लूँगा भी नहीं किसी का। सो एंड अगेन आप लोगों को पता है कि हम ये सब जितने भी वर्कशॉप्स या रिचुअल्स होते हैं वन टाइम ही करते हैं। एंड जो लोग सालों से जुड़े हुए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग पितृदोष हीलिंग, अदरवाइज ये टाइप के हीलिंग्स हम नहीं करते हैं। सो दिस इज़ वन टाइम ओनली, सेकंड टाइम ये होगा नहीं। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कि जो भी हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं पर्टिकुलर देवताओं के लिए, तो उस वक्त होता क्या है कि जो प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो उसको सपोर्ट जोन में होते हैं। लाइक अभी श्रावण मंथ चल रहा है, तो श्रावण मंथ शिव का मंथ है, तो शिव का तत्व जागृत रहता है। और इसमें इफेक्ट क्यों मिलता है, बिकॉज हर जगह पर पूरे भारत में जितने भी देखोगे, तो शिव मंदिरों में बहुत सारी आराधनाएं होती है, साधनाएं होती है, यानी कि यहाँ से पृथ्वी के लेवल से आप ऊर्जा भेज रहे हो उस शक्ति को। तो बहुत ही जब हैवी एनर्जीज ऊपर जाती है ना, तो वो एनर्जीज नीचे ब्लेसिंग्स भी देती है, एक पर्सन के करने से नहीं होता, बट बहुत ही बड़ा समूह हो रहा है। तो अभी पूरे श्रावण मंथ कुछ ना कुछ हो रहा है सब जगह पे, तो ब्लेसिंग्स लोगों को मिलेगी ही, बिकॉज इट इज हैपनिंग। वैसा ही सेम चीज होता है गणपति के वक्त, कि बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे क्योंकि बहुत सारा कार्य होने वाला है। तो सेम चीज एप्लीकेबल होती है पितृपक्ष में। पितृपक्ष में आज बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल हो गए, टेक्निकल हो गए, बट एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि इस रिचुअल्स को फॉलो करते हैं
और बहुत सारी विधियां भी करवाते हैं तीर्थ स्थानों पे जा जाकर। तो वो जागरूक रहता है पितृपक्ष के लिए। और इसकी स्टोरी तो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, जो कर्ण वाली स्टोरी थी, तो दैट यू आर अवेयर अबाउट इट। तो पढ़ लेना पीडीएफ में जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि पितृदोष खुद का अगर करे तो पूरा परिवार ठीक हो जाएगा, पूरे परिवार का पितृदोष हट जाएगा? तो आंसर इज नो। क्योंकि यहाँ पर हमने समझा है कि हम खुद है तो हमारे पेरेंट्स है, यानी कि दो लीनिएज हुए। बट हमारे पार्टनर है, अगर हमारा मैरिज हो गया है, तो उनके लीनिएज अलग है। अगर हमारे बच्चा है तो उसका लीनिएज अलग हो जाएगा। सेम वे हमारे फादर है तो उनका लीनिएज अलग हो जाता है, और मदर का लीनिएज अलग हो जाता है। तो पितृदोष सबका अलग अलग हो सकता है। एंड इसीलिए ये चीज हमने देखी है कि एक ही परिवार में कोई एक पर्सन बहुत दुखी है, कोई एक पर्सन स्टेबल है। ये ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज लीनिएज बदल जाती है और ये मेमोरीज कैरी फॉरवर्ड होती है 6 जनरेशन्स तक। उसके बाद वो रिवर्स हो जाता है। तो इसीलिए हमने देखा हुआ है कि कितने लोग गरीब थे, गरीब में से एकदम से मल्टी मिलीनियर बन गए। तो देर आर पॉसिबिलिटी कि उनकी जो गरीबी थी 6 जनरेशन तक चली, फिर खत्म हो गई और वो डाइवर्ट हो गया। अब जो अमीरी है वो 6 जनरेशन तक इनकी चलेगी, उसके बाद वो भी डाइवर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और फिर से वो साइकिल चालू होगा गरीबी का। क्यों? क्योंकि ये कर्म होते हैं जो हम रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, पूरी तरीके से हील नहीं करते कोई भी चीज को। इट्स नॉट अबाउट मनी कर्मा, बट एवरीथिंग, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, हर जगह पर ये पैटर्न ही काम करता है। रिलेटेड टू एनर्जी एक्सचेंज वो मैं ग्रुप के अंदर आप लोगों से शेयर कर दूंगा। बाकी टेक्निकल डिटेल्स आप लोगों को मिल गई है। और ग्रुप बनाएंगे हम, नया ग्रुप, जो लोग भी रजिस्टर्ड मेंबर्स होंगे उन लोगों का बाकी की डिटेल्स शेयर की जाएगी। और ये चार्ट भी आप लोगों को शेयर करा जाएगा ग्रुप के अंदर। और एक्सप्लेनेशन होगा इसके अंदर से बहुत कुछ, कि ये क्यों है, कैसे है, कैसे आया, ये सब चीज़ें वैसे तो आपको देख के समझ में आ गया, बट कुछ चीज़ें चैनल की गई है तो इसके हिसाब से हमें जानना पड़ेगा। यानी कि एक चीज़ देखो, 1 पर्सन, उसके ऊपर 124 एंसेस्टर्स के कर्मा अप्रोक्स लगे हुए हैं। तो वो हील खुद को करना पड़ेगा। बिकॉज व्हाट विल हैपन, कि आज हम इस कोई भी कंट्री में रहते हो तो वहां पर आपको भरोसा किसके ऊपर होता है? सेफ्टी का। तो वो भरोसा होता है आपकी बॉर्डर के ऊपर, जो भी सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर, या तो जो भी व्यवस्था कर रहे हैं सिक्योरिटी का उनके ऊपर। यानी कि वो लोग सब कुछ सेटल करेंगे। तो यहाँ पर आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स का भरोसा होता है। यू आर अ सोल्जर। तो इसीलिए आपके ऊपर बहुत सारे दोष दिए गए हैं कि आप खुद दुखी होगे, खुद दोष में होंगे, तभी आप इन चीजों को हील करोगे, और तब उन एंसेस्टर्स का हीलिंग होने वाला है। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर आप कुछ नहीं करते तो ना तो खुद हील होने वाले हो, ना वो लोग हील होंगे, और आपके बच्चों तक ये कॉरी फॉरवर्ड होता रहेगा। या तो कितने लोगों को ये चाइल्ड का सुख भी नहीं मिलता है अपनी लाइफ में। दिस इज रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यहाँ पर ही आपका कर्म ब्लॉक हो गया, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, और आगे से सपोर्ट मिलता नहीं है, कि आपके ऊपर कोई आशा नहीं रखी जा रही है आपके एंसेस्टर्स द्वारा कि आप इस वंश को आगे हील कर पाओगे। इसीलिए वो लीनिएज कट डाउन हो जाती है वहीं से। कितने लोगों का ऐसा हो जाता है। सो बहुत सीरियस मैटर है और बहुत लंबा मैटर भी है। इसको वर्कशॉप में ही मैं शेयर करूंगा, बहुत सारी बातें जो शेयर करनी है। बट यहाँ पर मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ गया, फिर भी 20 मिनट का वीडियो हो गया। जनरली इतने लंबे वीडियोस होते नहीं है, शॉर्ट में ट्राई करता हूँ, बट फिर भी ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है तो पूरी तरीके से समझाने के लिए टाइम लगेगा। सो सबको एक बार फिर बता दूं, कल तक का टाइम है आपके पास रजिस्टर कराने का, तो करा लो। एंड यस, जो भी एनर्जी एक्सचेंज है वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग्स। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑल फॉर दिस जर्नी।